आइए बात करते हैं विशेष चर्चा। मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं विशेष चर्चा के अंदर विश्व के संस्थान पढ़ाऊंगा, जितने भी हमारे विश्व में प्रमुख संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, उन सभी को पढ़ाऊंगा। तो पहले तो दोस्तों हमें संस्थान पढ़ने चाहिए, संगठन। अब कई विद्यार्थियों को तो यह भी समझ नहीं है संगठन क्या होता है, संस्थान क्या होता है। संस्थान का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मैं आपसे बात करूं, विश्व बैंक एक संस्था है, पूरे विश्व की संस्था है, यानी सहयोग करने वाली संस्था है। ये तो संस्थाएं होती है। जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया दोस्तों, जैसे आप जानते हैं अच्छे तरीके यूनेस्को एक संस्था, ये संस्था है। लेकिन संगठन एक अलग चीज होता है, कई देश मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे संगठन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में हम संगठन पढ़ेंगे, बाद में हम संस्थाएं पढ़ेंगे। और आज हम जिस मेन संगठन पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों ब्रिक्स। क्या नाम है? ब्रिक्स। तो आइए बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, तमाम बातें देखने वाले हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने लिख रखा है ब्रिक्स, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ब्रिक्स लिख रखा है। सबसे पहली बात दोस्तों, ब्रिक्स का स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए। तो कह दीजिएगा ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों 2006 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तब उसका नाम क्या होता था? इसका नाम सिर्फ दोस्तों ब्रिक होता था। यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, उस समय सिर्फ कितने सदस्य थे? उस समय सिर्फ 4 ही सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, उस समय कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और ब्रिक की दोस्तों ध्यान दीजिए, इस ब्रिक की जो पहली बैठक हुई थी, ध्यान दीजिएगा, पहला शिखर सम्मेलन या पहली बैठक हुई थी, आपसे पूछ ले कब हुई तो बता दीजिएगा। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था, रूस के अंदर, येकातेरिनबर्ग शहर के अंदर। किसमें? येकातेरिनबर्ग शहर में। बता दीजिए किसमें? येकातेरिनबर्ग शहर के अंदर इसका पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 2009 के अंदर हुई थी। और बाद में दोस्तों 2010 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बन गया था। तो वर्तमान में दोस्तों इसके कितने सदस्य हैं? कह दीजिएगा, वर्तमान में इस ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी का मतलब है दोस्तों ब्राजील। देख सकते हैं, ब्राजील ये रहा दोस्तों, ब्राजील ये रहा। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है दोस्तों रसिया। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंडिया। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है चाइना। और एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। आपसे परीक्षा में इतना ही आता है कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में स्थापना हुई थी। पहली बैठक कहां हुई? येकातेरिनबर्ग, रूस का शहर है, येकातेरिनबर्ग रूस का शहर है, वहां पर हुई थी। स्टार्टिंग में 4 सदस्य थे, 2010 के अंदर 5वां सदस्य बन गया था। यह बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं। ये तो हमने बात की किसके बारे में दोस्तों? किसके? ब्रिक्स के बारे में। अब ब्रिक्स है क्या? सबसे बड़ी बात, कैसा संगठन है? ओपेक जैसे पेट्रोलियम देशों का संगठन, नाटो एक अलग संगठन है। तो ये किस प्रकार का संगठन है? सबसे बड़ी बात हमारे सामने यही आती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ब्राजील संगठन है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था देश, उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले जो 5 देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले जो 5 देश हैं दोस्तों, उनका संगठन है। विश्व में जो सबसे बड़ी उभरती हुई 5 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनका ये एक संगठन है दोस्तों, अर्थव्यवस्थाओं वाला। और उन्हीं 5 देशों को एक साथ लाने के लिए इसका संगठन का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे विश्व की 41% आबादी इसमें रहती है। पूरे विश्व की दोस्तों कितने प्रतिशत आबादी इन 5 देशों में है? पूरे विश्व की 41% आबादी इनके अंदर है। ध्यान दीजिए, पूरे विश्व की जीडीपी का 24% हिस्सा इन देशों का है। पूरे विश्व की जीडीपी का 24% हिस्सा है, वो इन्हीं से आता है। और पूरे विश्व व्यापार की बात करूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पूरे विश्व का व्यापार का 16% इन्हीं देशों से होता है। पूरे विश्व का 16% व्यापार अकेले इन्हीं 5 देशों से होता है। पूरे विश्व की जनसंख्या 41% इन 5 देशों में है। आपसे पूछ ले दोस्तों कि बताइए पूरे विश्व की जो जीडीपी है उसमें इनका कितना योगदान है? पूरे विश्व की जीडीपी में 24% योगदान है। और दोस्तों आपसे पूछ ले पूरे विश्व की व्यापार में इन 5 देशों का कितना योगदान है? तो 16% योगदान है। यानी ये 5 देश वो देश हैं जो विश्व में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इन सभी को एक साझा मंच देने के लिए, सभी को एकत्रित करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया था। 2006 में ये संगठन बना था दोस्तों। पहला सम्मेलन कह दीजिएगा कहां पर हुआ था? तो बता दी येकातेरिनबर्ग शहर रूस के अंदर हुआ था 2009 में। और इसका 5वां सदस्य साउथ अफ्रीका है, 2010 में बनाया गया था। ये नोट कीजिएगा, हमने ये तो बात सारी की सारी कर ली है। अब दोस्तों हमें ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स के द्वारा जो ब्रिक्स है दोस्तों, क्या है? जो ये ब्रिक्स का मैंने नाम लिखा है ब्रिक्स, इन 5 देशों के द्वारा एक बैंक भी बनाया गया था। इन 5 देशों के द्वारा दोस्तों एक बैंक भी बनाया गया है। उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उस बैंक का नाम क्या आता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम आता है। इन 5 देशों के द्वारा एक बैंक भी बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई के अंदर है। ध्यान दीजिएगा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। यह बैंक किसका है?
ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों का बैंक है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान दीजिए 2015 में स्थापना हुई, शंघाई के अंदर मुख्यालय है। आपसे पूछ ले कि पहला अध्यक्ष कौन था, अरे भाई पहला इसका अध्यक्ष कौन था तो बता दीजिएगा दोस्तों, केवी कामट थे। कौन थे दोस्तों? केवी कामट इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? अरे भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी जानकर खुश हो जाएंगे कि वर्तमान में चाइना के पास इसकी अध्यक्षता नहीं है। वर्तमान में मार्कोस ट्रायोजा इसके अध्यक्ष हैं, जो रूस के रहने वाले हैं। कौन दोस्तों? तो कह दीजिएगा मार्कोस ट्रायोजा। कौन है दोस्तों? मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिए जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके उपाध्यक्ष कौन है तो अनिल किशोर हैं दोस्तों, जो भारत के हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है तो कह दीजिएगा अनिल किशोर इसके उपाध्यक्ष हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में स्थापित हुआ था। ये ब्रिक्स देशों का ही दोस्तों क्या है? बैंक है। 5 देशों के द्वारा स्थापित किया गया बैंक कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2015 में स्थापना, शंघाई में मुख्यालय है। पहला अध्यक्ष केवी कामट थे, वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोजा है। उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर, वर्तमान में इसके क्या हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष हैं। आपके मन में आएगी कि सर इसके सदस्य कितने हैं, तो आइए हम सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सदस्य कितने हैं तो आप सभी जितने भी मुझे विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगा 5 सदस्य तो आपके सामने ही हैं। जो ब्रिक्स देश है 5 सदस्य तो यही होंगे। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा बांग्लादेश और यूएई ये भी 2 सदस्य हैं। ये दोनों 2021 में सदस्य बने थे। मिस्र और उरुग्वे अभी संभावित सदस्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में बात करें तो ध्यान दीजिए वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने? 7 सदस्य हैं। इनमें 5 तो कौन से हैं? 5 तो ब्रिक्स आ गए। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2 कौन कौन से हैं तो एक आ गया बांग्लादेश और एक आ गया दोस्तों यूएई। एक कौन सा आ गया? यूएई। ये 2 और आ गए। अभी संभावित सदस्य कौन से हैं तो वो भी आप कह सकते हैं कि संभावित सदस्य कौन से हैं। संभावित है दोस्तों, एक तो है मिस्र और एक दोस्तों कौन सा है तो एक है उरुग्वे। एक कौन सा है? उरुग्वे। ये 2 संभावित सदस्य। जैसे ये सदस्य बन जाएंगे तो इसके सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी। बांग्लादेश और यूएई ये दोनों इसके सदस्य कब बने थे? ये दोनों इसके 2021 में सदस्य बने थे। कब बने थे? 2021 में इसके सदस्य बने थे। तो प्यारे दोस्तों यहां पर एक चीज देखिएगा, मैंने ब्रिक्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दी और ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने यहां पर अच्छे तरीके से इसके ऊपर अध्ययन कर लिया गहरे रूप से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।